स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो क्लास 10th इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हमने समझा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप, क्या जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन होता है। तो हमने लिखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स में कोई रिलेशन होता है। हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन समझने के लिए हम एक जनरल पॉलिनोमियल लेते हैं। समझने के लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। लेट और लीनियर पॉलिनोमियल बी, हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। ये ए एक्स प्लस बी जो हमने लिखा है, यही फॉर्म है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्लियर है बात, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल क्या लिया, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हमको इसका जीरोज निकालना होता था तो हम क्या करते थे क्लास 9th में, फॉर जीरोज या फॉर फाइंडिंग जीरोज हम एफ एक्स को डायरेक्ट जीरो के इक्वल करते थे। जब हम एफ एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो। इट मीन्स अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का b अपॉन ए। b ट्रांसफर होगा, माइनस b हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई में तो b बाई ए आ जाएगा। क्लियर है बात। तो हमने यहाँ से समझा कि अगर एफ एक्स इजकल टू कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका जीरोज का वैल्यू कितना आता है, x इजकल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा है, एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक पॉलिनोमियल लिखा है एफ एक्स इजकल टू 3x माइनस 2, ऐसा लिखा है। ठीक है, या 3x प्लस 2 लेते हैं। अब अगर इसको हमको जीरोज निकालना है इसका, तो हम डायरेक्ट जीरोज x इजकल टू क्या लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे ए एक्स प्लस बी से, इससे कंपेयर करेंगे तो जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब माइनस बी, बी के प्लेस पे क्या है 2। देखिए माइनस तो फार्मूले का है, बी के प्लेस पे कितना है 2 लिख दिया हमने, और ए के प्लेस पे कितना है, ए के प्लेस पे 3, तो 3 लिख दिया। मतलब हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट जीरोज निकाल सकते हैं अगर हमको ये कंसेप्ट पता है या ये रिलेशन पता है। ठीक है, या मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एफ एक्स इजकल टू लिखा है यहाँ पे 4x माइनस 3। अब इसका हमसे जीरोज पूछ रहा है तो जीरोज x इजकल टू क्या लिखेंगे हम, माइनस बी बाई ए। माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, देखिए अगर हम ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो b के प्लेस पे कितना है 3 आप बोलेंगे, पर 3 नहीं, देखिए माइनस का 3 साइन के साथ लेते हैं तो माइनस का 3 अपॉन a के प्लेस पे क्या है 4। सॉल्व कर देंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/4। क्लियर बात। मतलब हमने देखा कि हम डायरेक्ट जीरो ऐसे निकाल सकते हैं इस मेथड से, पर हमें कोफिशिएंट से रिलेशन भी बताना है। तो हम इसको जब कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से कोफिशिएंट वाइज देखते हैं तो माइनस का b। ठीक है, अब b क्या है इस पॉलिनोमियल, b क्या है, b बेसिकली एक नंबर है। नंबर मीन्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है। तो हम लिखते हैं माइनस का कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन, अब a क्या है, a क्या है, x का कोफिशिएंट है। a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमको यहाँ से रिलेशन मिल गया कि जो जीरोज होता है उसका रिलेशन क्या होता है, जो जीरोज x है इसका रिलेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यही रिलेशन है किसका, जीरोज का और उसके कोफिशिएंट का।
जीरोज का और उसके कॉफिशिएंट का, हम माइनस बी बाई ए लिखें या फिर इसको लिखें माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। हम देख सकते हैं, देखिए कॉन्स्टेंट टर्म हमने लिखा, देखिए माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, देख रहे हैं बात। तो लीनियर अगर इक्वेशन होता है तो लीनियर इक्वेशन में जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, या इसको हम बोल सकते हैं माइनस बी बाई ए। क्लियर हुआ बात। लेकिन हमारे सिलेबस में लीनियर के बारे में बात नहीं किया गया है, हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया गया है। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कैसे जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन देखते हैं या क्या आता है, ठीक है, समझते हैं। तो हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी कैसा, क्वाड्रेटिक। लीनियर तो हमने जानने के लिए बता दिया आपको, जानते रहिए, पर हमें मेन फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज में और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उसके बेस से पूछते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो उसका जनरल फॉर्म जो होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ये क्या है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स तो जानते हैं वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल जो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है, हमने इंट्रोडक्शन बात किया था, ठीक है। अब जितने पावर होते हैं एक पॉलिनोमियल के, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू से माने हैं, जो एक सिंपल पॉलिनोमियल होता है या कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका जितने हाईएस्ट पावर होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। देखिए इसमें जीरोज कितना मिला था, एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी, केवल एक ही मिला था वैल्यू, मतलब कि इसका पावर 1 रहा होगा। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर क्यों बोला, क्योंकि वेरिएबल पावर क्या है, 1 था, हम 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है, समझने को समझते कि 1 है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसका मतलब इसमें 2 जीरोज रहे होंगे। तो हम मानते हैं कि लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या रहा होगा, अल्फा एंड बीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए एक बात को, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा जीरोज है, तो जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, हम यहाँ पे 2 चीज़ें निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज, और जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, मतलब इनका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का। तो सम ऑफ जीरोज क्या आता है, सम ऑफ जीरोज आता है माइनस बी अपॉन ए, क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है ए, ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज हमको मिलता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज का सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बी क्या है, बी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट है, तो हम लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रहा बात। तो यहाँ से हमको जो जीरोज का रिलेशन होता है और कॉफिशिएंट का, हमें जो जीरोज का कॉफिशिएंट का रिलेशन मिलता है, जीरोज मतलब सम ऑफ जीरोज मिलता है माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक रिलेशन हमको ये मिलता है, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या मिलता है, लीनियर में केवल एक ही रिलेशन था, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पर यहाँ पे जीरोज का रिलेशन क्या होता है, अगर हम जीरोज के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अगर हम सम करते हैं तो क्या मिलता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो से मिलता है हमको। जो सम ऑफ जीरोज होता है वो रेशियो के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और सेकेंड रिलेशन क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि जीरोज तो यही है ना, सम किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा किया, इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब सी है क्या, देखिए सी है क्या, सी ए बी सी कोई नंबर है, तो यहाँ पे सी क्या है, सिंपली कांस्टेंट, नंबर में कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट है, लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ से हमको दो रिलेशन मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज है अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ से हमको दो रिलेशन मिलता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। आप इसे लर्न करके रखेंगे अच्छे से, कैसे इसका यूज करना है, क्या करना है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप कंसेप्ट समझते रहिए। तो ये बेसिकली रिलेशन है कॉफिशिएंट का और जीरोज का। जीरोज अल्फ़ा बीटा था तो सम ऑफ जीरोज का होता है माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है कॉफिशिएंट का और जीरोज का। और जीरोज का कॉफिशिएंट का ये भी रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ बात। अब देखते हैं कि हमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस टाइप से पूछते हैं और कैसे पूछते हैं, इसका ये जो हमने कंसेप्ट सीखा है इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक्सरसाइज 2.2 पे चलना पड़ेगा। 2.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के बेस पे है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और जीरोज के रिलेशन के बेस पे है, ठीक है। तो हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो हमारे सामने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया है पहले से ही। ये क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल, यहाँ पे दो तीन पॉलिनोमियल और हमने लिखा है कि पहले आप क्या करिए, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए। अब जीरोज निकालने के लिए आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया गया था क्लास 9th में, ठीक है। आप क्लास 9th में अगर नहीं सीख पाए हैं किसी भी वजह से, तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अभी अगर हम डीप में बताएंगे कि कैसे इसको स्प्लिट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको स्प्लिटिंग करने आता है, ठीक है। स्प्लिटिंग करने आता है तो हम वहाँ पे जीरोज जैसे निकालते थे पॉलिनोमियल्स में वैसे हूबहू निकालेंगे, क्योंकि लिखा क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका बेसिकली जीरोज, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसका हम जीरोज निकालते हैं, क्योंकि पहले क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसको जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने लेट कर लिया, लेट जो भी पॉलिनोमियल हो उसको मान लिया करिए एफ एक्स, जी एक्स, पी एक्स, एच एक्स, कुछ भी। लेट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो पॉलिनोमियल दिया था हमने इसको एफ एक्स मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए फिर भी कोशिश करता हूँ मैं, हम करते क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद ए और सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। ए और सी का प्रोडक्ट क्या आता है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे एक प्लेस पे क्या है, देखिए यहाँ पे 1, जहाँ कुछ नहीं 1 होता है, और सी की वैल्यू प्लेस क्या है -8। इनका प्रोडक्ट कितना आता है, ए और सी का -8 आएगा, क्योंकि 1 इंटू -8 होता है -8। अब बेसिकली हमको इस -8 को इस टाइप से 2 पार्ट में तोड़ना है कि अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें तो -8 ही आए, बट उसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको -2 मिलना चाहिए, मतलब b मिलना चाहिए। ये रूल होता है। a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है हमको उसको इस टाइप से 2 नंबर में तोड़ना है कि अगर हम उसको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें किसी एक से, b की वैल्यू, b मीन्स -2 आना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करने पे -8 भी आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। सबसे सिंपल मेथड इसका, आप प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से करूँगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग हमेशा आप करिए नीचे से, ठीक है।
हम नीचे से क्या करते हैं, 1 लेते हैं, ऊपर से पूरा ले लेंगे, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 2। अब देखिए 4 और 2 का अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है, पर हमें चाहिए कितना, -2। मल्टीप्लाई करने पे हमको चाहिए -8, मल्टीप्लाई करने पे -8 चाहिए, पर यहाँ से 8 मिल रहा है, मतलब किसी को निगेटिव होना पड़ेगा। निगेटिव किसको करेंगे, हमारे b की वैल्यू चाहिए -2, इसका मतलब अगर हम 4 को माइनस कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा, -4 और 2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -2 मिल जाएगा। देखिए -4 और +2, ये -2 मिल गया हमको, ऐड करने पे हमको -2 मिल गया, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 2 का तो 8 मिल रहा है माइनस का, मतलब सही हुआ, ये फैक्टराइजेशन सही हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस का 4x, ठीक है। देखिए माइनस का 4x था और 2 कितना प्लस का, तो प्लस का 2x, हमने 2x को फैक्टराइज कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, -8, ठीक है। अब फर्दर इसमें से कॉमन लेते हैं पेयरिंग करके, इसमें से कॉमन क्या है, दोनों में से x कॉमन है, जब ने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस यहाँ से x निकल लिया तो 4 बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालेंगे तो x - 4 यहाँ भी बचेगा। जब ब्रैकेट में सेम चीज़ आता है मतलब आप सही कर रहे हैं। अब एक बार हम लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला, देखिए x + 2, एक बार लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फैक्टराइजेशन हो गया, किसका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये हम क्लास 9 में सीखे हैं, आप जिस भी मेथड से सीखे हैं उससे ही करिएगा, ठीक है। अब हमको चूंकि फैक्टराइज नहीं करना था, हमको जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, बस fx को 0 के इक्वल में कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज fx = 0। 0 फाइंड करने fx को 0 के इक्वल कर देंगे, और fx है क्या मेरा, x + 2 और x - 4 = 0। अब बारी बारी से हम 0 कर देंगे, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इसी को बोलते हैं हम अल्फ़ा, इसी को बोलते हैं बीटा। जो एक वैल्यू -2 मिला उसको बोल देते हैं अल्फ़ा, ठीक है। देखिए आपको दिख नहीं रहा था, देखिए x + 2 x - 4 = 0 था, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल fx को 0 मान लिया था। तो जब दोनों को 0 के इक्वल किया तो हम अलग अलग ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है, x = -2 हो जाएगा, ये x = 4 उधर ट्रांसफर होगा तो 4 हो जाएगा। तो x = एक -2 मिल गया और x = क्या मिल गया, 4। अब इसी दो वैल्यू को, एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। क्लियर बात। तो हमारे पास मिल चुका है, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया -2, बीटा मिल गया 4। ये बात क्लियर है। तो अभी हमने आधा काम कर लिया, हमें जीरोज निकालना था, पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल लिया, अल्फ़ा कितना मिल गया -2, बीटा कितना मिल गया 4। अब हमको क्या करना है, रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए वो रिलेशन को हमें याद करना पड़ेगा जो अभी हमने सीखा। हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो निकाल ली, अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमको इसका यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन में, आधा तो काम हो गया, बाकी काम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए जीरोज निकालने के बाद हमारे पास अल्फ़ा कितना आ चुका था, -2, और बीटा कितना आ चुका है, 4। अब हम क्या करेंगे, अब उस रिलेशन की यूज करेंगे। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = अब अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, -2, और बीटा की वैल्यू कितना है, 4। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + का 2, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, अल्फ़ा मतलब -2, बीटा मीन्स 4, हमने इसको सम किया तो 2 मिल गया। अच्छा हम हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a, -b/a हमने इसको सीखा था, मतलब माइनस का, अभी हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, देखिए रिलेशन यहाँ पढ़ा हमने, सम ऑफ जीरोज हमने पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। देखिए अल्फ़ा + बीटा हमने निकाल दिया, हमने यहाँ -2 + 4 रखा तो 2 मिल गया। अब अल्फ़ा + बीटा ये भी तो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म। हम अगर ये लिखे या ये लिखे बाद की है तो हम ये भी जानते हैं, इससे भी वेरीफाई करते हैं क्या उतना ही आता है,
तो हम देखते हैं कि हम लिखेंगे आल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस का बी बाई ए। अब माइनस बी मतलब हमारा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि बी था कितना। देखिए हमारा ये पॉलिनोमियल था, हमारा पॉलिनोमियल ये है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी से। जब इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे क्या मिल रहा है, देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ए के प्लेस पे है 1, बी के प्लेस पे क्या है -2, बी के प्लेस पे कितना है -2, सी के प्लेस पे क्या है -8। देख रहे हैं ना आप, सारी वैल्यू आपको मिल रही है। ए के प्लेस पे हम बस जो पॉलिनोमियल दिया है कंपेयर कर देंगे उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए के प्लेस पे 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, देखिए यहाँ कुछ नहीं था यहाँ 1 लिखेंगे। और बी के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे है -2 और सी के प्लेस पे -8, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ आप लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, आल्सो सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बोले तो माइनस बी, बी कितना है मेरा, ये माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू कितना है -2 बाई ए कितना है 1, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 बोले तो 2। अब देखिए सम ऑफ जीरोज हमने जब डायरेक्ट किया था तब भी 2 आया था, और जब सम ऑफ जीरोज हमने कोएफिशिएंट के रिलेशन से किया तब भी 2 आया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं हम लोग, लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा कितना था हमारा, अल्फ़ा था देखिए -2 इंटू बीटा कितना था 4, मतलब -8 आ जाएगा। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ये कोएफिशिएंट का रिलेशन है। सी मतलब देखिए सी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन ए कितना है 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। सही है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया था फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोज फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, जैसे हमने सीखा था क्लास 9th में, सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया। हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8 को फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लिया तो 2 फैक्टर आ गए, x+2 और x-4। अब जीरोज निकालना था इसका, तो फैक्टर को अगर हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे तो वहाँ से जीरोज मिल जाएंगे। तो हमने इस फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दिया। एक फैक्टर से हमको मिल गया -2, दूसरे से मिल गया हमको 4। हम इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। क्लियर बात, हम इसको मान लिया जो पहले मिला -2 इसको मान लिया अल्फ़ा, दूसरे को बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा बीटा बोले मिल गया। ये तो अभी जीरोज मिला था, हमसे करा रिलेशन वेरीफाई करो, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं अल्फ़ा था -2 और बीटा था 4। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला, आ गया 2। आल्सो जब हमने कोएफिशिएंट के रिलेशन से निकाला सम ऑफ जीरोज तो होता है -b बाई ए। ठीक है, तो हमने -b बाई ए यहाँ पे कंपेयर करके ए बी का वैल्यू निकाल लिया था। ठीक है, तो हमने जब इसको देखा तो -b बाई कितना आ गया, माइनस का फॉर्मूला था, तो b की वैल्यू था -2, हमने रखा तो 2 आ गया। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ रहा है, सम दोनों का इक्वल, डायरेक्ट से भी सम उतना ही आ रहा है और कोएफिशिएंट के रिलेशन से भी सम उतना ही आ रहा है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखा हमने, डायरेक्ट देखा तो -8 आ रहा था, जब हमने फार्मूले से देखा तो भी -8 आ रहा था कोएफिशिएंट के रिलेशन से, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर हमने 4th लिया है, फर्स्ट का 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। आप एक साथ बुक खोलिएगा दिखेगा आपको। अब इसमें भी क्या करना है, सेम कहानी, सबसे पहले जीरोज निकालना है, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरोज निकालते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट एफ यू, जो वेरिएबल होता है वही लेते हैं। वहाँ पे वेरिएबल x था तो हमने fx लिया था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है u है तो हम fu लेंगे, fu इक्वल टू 4u स्क्वायर माइनस 8u। ठीक है, अब बात आएगी कि हम इसको स्प्लिट कैसे करें, क्योंकि 3 टर्म तो है नहीं। देखिए स्प्लिट कहाँ करते हैं, जहाँ पे तीनों टर्म दिया हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर फॉर्म में दिया होगा पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हम स्प्लिट करेंगे। पर यहाँ पे स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो c तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही टर्म दिया है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, जब कभी 2 टर्म्स दिया हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जीरो कर देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जीरो लिखेंगे। फॉर फाइंडिंग जीरोज
एफ यू इजकल टू जीरो, डायरेक्ट जीरो के इक्वल कर देंगे आप उस पॉलिनोमियल को। तो एफ यू कितना था 4u² माइनस का 8u इजकल टू जीरो। ठीक है, अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन है? हाँ देखिए 4 और u दोनों में कॉमन है। देखो 4u यहाँ पे, 4u इसमें भी निकल जाएगा। 4u कॉमन है, कॉमन लिया तो देखिए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा u माइनस 4u यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा 2। आपको कॉमन लेने वगैरह आना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप ये सब जानते हैं कि कॉमन कैसे लिया जाता है, फैक्टराइज कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक तरह से देखा जाए तो दो ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट 4u वाला हो गया, अगर इसको ब्रैकेट में ले तो एक 4u हो गया, एक u माइनस 2 हो गया। हम यहाँ से जीरोज निकालते हैं, लिखेंगे नाउ 4u इजकल टू जीरो और u माइनस 2 इजकल टू जीरो। दो ब्रैकेट मिला हमें, तो u इजकल टू यहाँ कितना मिल गया 0/4 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया अल्फ़ा। यहाँ से देखिए u इजकल टू -2 को थोड़ा सेंड करूँगा, ट्रांसफर करूँगा तो 2 हो जाएगा, मतलब एक u के लिए 2 आ गया, मतलब बीटा कितना आ गया 2। अल्फ़ा मिल गया हमको 0 और बीटा कितना मिल गया हमको 2। तो ये सिंपल सा जीरोज निकल गया। देख लीजिए हमने यहाँ स्प्लिटिंग नहीं किया, क्यों? क्योंकि तीनों टर्म नहीं दिया था, तो डायरेक्ट जीरो करके अगर कॉमन निकालेंगे, अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट जीरो निकाल देंगे। ये प्रोसीजर है जीरो निकालने का। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है 2, तो आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है? आल्सो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है माइनस का b/a। ठीक है, माइनस b। अब हम चलेंगे यहाँ पे, इसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए एक बात को, अगर हम 8u देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर हम au² प्लस bu प्लस c से कंपेयर करें, हम u क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि u का फंक्शन है। अब कंपेयर करेंगे 4u² अब माइनस का 8u को। ठीक है, तो जब हमने कंपेयर किया तो देख रहे हैं हम कि u² a के प्लेस पे क्या मिल रहा है 4। आप कंपेयर करिएगा बड़े आराम से, a मिल गया 4, u तो अपने प्लेस पे b की वैल्यू कितना है -8, b इजकल टू -8 मिल गया, और c की जगह कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0, c की वैल्यू कितनी है 0। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तुमको मिल गया a कितना है a कितना 4, b है -8, c है 0। तो हम यहाँ पे लिखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो माइनस तो फार्मूले का है, अब b की वैल्यू कितना हमने लिखा है -8, तो यहाँ पे लिखते हैं -8 अपॉन a मीन्स देखिए a की वैल्यू कितना 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4। अब देखिए माइनस प्लस 8/4, 8/4 बोले तो 2, देखिए 2 मैच कर रहा है कि नहीं, तो वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। सही है, अब अल्फ़ा है कितना 0 इंटू बीटा है कितना 2, तो 0 इंटू 2 मतलब 0। आल्सो हम अब कोफिशिएंट से भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a। c की वैल्यू कितना है, देखिए हमने जब यहाँ कंपेयर किया था तो c की वैल्यू कितना आया था, c की वैल्यू आया था 0, तो c/a मतलब 0/a, a की वैल्यू कितना था 4, लिख देंगे 4, 0/4 मतलब 0, देखिए 0 दोनों आ गया, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। t² - 15 इसका जीरोज निकालना पहले, एफ टी इजकल टू गिवन है t² - 15। हम t क्यों लिए हैं, क्योंकि t का वेरिएबल है। अब देखिए इसमें तीनों टर्म्स तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट जीरो के लिख देंगे। फॉर फाइंडिंग जीरोज एफ टी इजकल टू 0, एफ टी की वैल्यू कितना है t² - 15 इजकल टू 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन तो नहीं है, तो डायरेक्ट 15 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, t² इजकल टू 15। देखिए पिछली बार में कॉमन था, इसमें 4u कॉमन था, हमने 4u निकाला था, पर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। हमको t की वैल्यू चाहिए, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब भी ट्रांसफ़र होता है उस साइड में तो प्लस माइनस लगता है, और उधर जो भी नंबर होता है वो रूट में आ जाता है, रूट में 15, मतलब यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक प्लस का 15, एक माइनस का 15। इसी को बोल देते हैं अल्फ़ा, इसी को बोल देते हैं बीटा। बात क्लियर हुआ? तो अल्फ़ा कितना आ गया √15
प्लस का बीटा कितना आ गया -15, यही क्या हो गया जीरोज। हमको रिलेशन वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है √15 प्लस बीटा कितना है -√15। अब देखिए √15 है, अब प्लस माइनस -√15, ये कट के आ जाएगा 0, मतलब सम ऑफ जीरोज कितना रहा 0। अब उसको चेक कर लेते हैं आल्सो कोफिशिएंट वाले से, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने इक्वेशन लिख दिया ft = at² + bt + c। बस हमने x को रिप्लेस किया t से, तो मेरा इक्वेशन क्या था t² - 15, मतलब t² को t² प्लस पे 15 में देखिए t नहीं है, मतलब कांस्टेंट के सामने लिख दिया, मतलब इसके सामने क्या है 0, b के सामने क्या है 0। तो हमने कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t² के बगल में जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मिल जाएगा, t की वैल्यू है 1, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है देखिए 0, क्योंकि यहाँ b तो है ही नहीं, t का कोई t अगर लिख दें हम 0t तो b की जगह क्या है 0, और c की वैल्यू कितनी है -15। तो हमको ये बात समझ में आया कि a कितना है 1, b कितना है 0, c है -15। आप आराम से करेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज कितना आया था, जीरोज आया था। अब आल्सो सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट वाले से क्या था -b/a, तो -b कितना है 0, अब -0 लिखे हैं, 0 की बात है, a कितना है 1, इसका मतलब 0 ही तो आएगा ना। देखिए सेम आ रहा है सम। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है √15 इंटू बीटा कितना है -√15। हम जानते हैं रूट का जब से मल्टीप्लाई होता है रूट हट जाता है, मतलब 15 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब -15 आ गया। ऐसे ही हम आल्सो देखते हैं कोफिशिएंट वाले से, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है देखिए, c की वैल्यू -15 आ गया, बाई a की वैल्यू कितनी है 1, तो नीचे 1 लिख दिया, तो -15 आ गया। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है क्वेश्चन कि अगर आपको जीरोज फाइंड करना, जीरोज फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, और रिलेशन वेरीफाई करना तो एक बार सम ऑफ जीरोज सिंपल निकाल दीजिए, एक कोफिशिएंट के रिलेशन से निकाल दीजिए, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सिंपल निकाल दीजिए, एक कोफिशिएंट के रिलेशन से निकाल दीजिए, और अगर सब सेम आ गया तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अगर सम सेम आ रहा है और प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा 2.2 का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन, कि अब पॉलिनोमियल आप कैसे बनाएंगे। अभी तो पॉलिनोमियल दिया था, हम जीरोज निकाल रहे थे, अब कराए कि आप पॉलिनोमियल बताइए अगर जीरोज दिया हो। अभी पॉलिनोमियल दिया था, हम जीरोज निकाल रहे थे, अब करा कि हम जीरोज गिवन है, मतलब जीरोज हम दे देंगे, अब आप पॉलिनोमियल बताइए। तो इसके लिए भी एक कंसेप्ट है कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देन पॉलिनोमियल इज, अगर अल्फ़ा बीटा आपको जीरोज दिया है तो पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है देखिए, f(x) = होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक, और यहाँ पे एक कांस्टेंट k ऐड होता है। इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि k क्या है। ठीक, कैसे यूज करते हैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए, आप जब लाइव क्लासेस करेंगे मेरी तो मैं समझाऊंगी ये k क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे f(x) क्या है, अगर आपको अल्फ़ा बीटा दो जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के दिए हैं, किसी पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि दो ही जीरोज है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर आपको जीरोज गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, x² माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस सिंपल ये फार्मूला है, इसका आप यूज करेंगे तो आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
2 और 3 क्या है, जीरोज है किसी पॉलिनोमियल का। तो फाइंड द पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, बहुत सी सिंपल लिखेंगे। गिवन हमें क्या दिया है, जीरोज दिया है, मतलब अल्फ़ा इजकल टू 2 एंड बीटा इजकल टू 3। जीरोज मतलब दो ही तो जीरोज होगा, अल्फ़ा और बीटा। वेरी सिंपल है। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो लिखते हैं देयरफॉर पॉली, या यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, 2 + 3 निकालते हैं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल गया हमको 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्यों मैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको पुट करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, यहाँ पुट करेंगे तभी तो मिलेगा हमको। हमें जीरोज दिया था, हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 2 × 3 बोले तो 6, मतलब मैं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिल गया 6। अब हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना था, हम इस रेडीमेड फार्मूला में रख देंगे, लिखेंगे देयरफॉर पॉलिनोमियल इज f(x) या फिर रिकॉर्ड पॉलिनोमियल लिख सकते हैं आप, f(x) इजकल टू k टाइम्स, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना है 5, तो लिख देंगे 5 और ब्रैकेट के बाहर x है तो x लगा देंगे। ठीक है, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6, ब्रैकेट को क्लोज। तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है। तो हम सीख लिए हैं कि कभी आपको जीरोज दिया हो तो पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो ये फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमको पॉलिनोमियल दिया था, पॉलिनोमियल जीरो दिया था, अल्फ़ा और बीटा दे दिया था, हमने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, फार्मूले में रख दिया, पॉलिनोमियल मिल गया। वेरी सिंपल। कभी कभी क्या करता है, आपको जीरोज नहीं देता, आपको सम ऑफ जीरोज दे देता है। कहता कि सम ऑफ जीरोज जो है वो 2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो 5 है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म करो। तो अच्छी बात है ना, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट दे ही दिया है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितने दे दिया है 5। हम डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले में सम के प्लेस पे 2 रख देंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट के प्लेस पे 5 रख देंगे। एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपको जीरोज दिया रहेगा तो सम और प्रोडक्ट निकालिएगा तब पुट करिएगा, अगर जीरोज दिया रहेगा तो। लेकिन अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी दे दिया रहेगा, समझ रहे बात को, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, जीरोज दिया रहेगा तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के तब पुट करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, इसी के बेस पे देखिए आपकी जो बुक में सेकेंड क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन सेकेंड जो दिया है वो इसी के बेस पे दिया है। वो जीरोज नहीं दिया है, वो क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो आप डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। देखिए बोला क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ जीरोज नहीं दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले सम है उसके बाद प्रोडक्ट है। तो हम फर्स्ट करते हैं, लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -1। हमको करा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। हम जानते हैं वी नो पॉलिनोमियल जो होता है हमारा या रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, f(x) इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सही है, तो इसमें रखते हैं वैल्यू आराम से, बिल्कुल आराम से वैल्यू रखते हैं। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k तो रहेगा ही, k टाइम्स x² भी रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, तो 1/4 इंटू x है तो x लगा दीजिए, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना -1, तो -1 यहाँ लिख दीजिए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k टाइम्स x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
बस इतना ही काम करना है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे करना है। देखिए सम दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉल्व करेंगे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप एक्सरसाइज 2.2 बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जाइए, कमेंट करिए। इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।